हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज बात करते हैं अपन एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। बिकॉज आजकल बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यूज का बहुत चलने लग गया है। ठीक है, यहाँ पे सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ मैट्रिसेस। एंड गाइस, चैप्टर के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो मेक श्योर उनको आप देखते रहिए और कर दे रहे। काफ़ी केस स्टडी क्वेश्चन बन चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, केस स्टडीज पे बन चुके हैं, एमसीक्यू से बन चुके हैं। तो मेक श्योर आप उनको रेगुलर देखते रहिए, चीज़ें करते रहिए। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करें और कमेंट करें, एनीथिंग। और किस किस नए टाइप के वीडियोस आपको डिमांड में चाहिए, कैसे चाहिए, बता देना। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बातों पे ध्यान देना है कि भाई आजकल एमसीक्यूज के को केस स्टडीज या एमसीक्यू जिस तरह आने लग गए ना, वहाँ पे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमको लगता है कि यार मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, मैट्रिक्स में मुझे ऐड करना आता है, तो मुझे मैट्रिक्स आता है। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे बेसिक ग्राउंड लेवल की चीज़ें बहुत सारी होती है, तो मेक श्योर उनको आप अच्छे से करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बोल देना। नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी सीख पाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। कहता है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी बोथ आर डिफाइंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सुनो यहाँ पे। ये कह रहा है साइमल्टेनियसली, आप समझना, ए प्लस बी और ए बी दोनों के दोनों डिफाइन होने चाहिए, मतलब दोनों का आंसर आए। अब आप सबको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। उनके ऑर्डर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और किसी को पता है, कोई मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है? कंसेप्ट में वापस सिखाता हूं, m इंटू एन और क्या r इंटू एस। तो ये m और n और s, सॉरी n और r सेम होने चाहिए। इसका तो कॉलम और उसका रो, इसका कॉलम और उसका रो सेम होना चाहिए, तब जाके मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होता है। अब देखो जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन बी एनी मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स कैसे पॉसिबल है? कुछ भी ऑर्डर की हो चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता। गलत जवाब। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स नॉट नेसेसरी फॉर सेम ऑर्डर। गलत बात ना। मान लो एक 2x2 की और एक 3x3 की है, ना तो मैं उसको ऐड कर पाऊंगा ना मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, तो ये बात भी गलत हो गई। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स को सुनो, डी ऑप्शन आता है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। सुनो, ये बात जो है इसके लिए तो वेरीफाई हो रही है। नंबर ऑफ कॉलम इसके कॉलम और नंबर ऑफ रोज इसके लिए तो सेम है, ठीक है ना। बट कुछ स्टेटमेंट दिया नहीं है इसके बारे में कि m और s कैसा होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से मैं मल्टीप्लाई तो कर पाऊंगा बट मैं एडिशन की गारंटी नहीं दे सकता। इस स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई का तो ठीक है बट एडिशन की गारंटी नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? ये भी गलत। तो ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब सुनो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 ऑफ सेम ऑर्डर। तो गाइस, अगर 2x2 है तो 2x2 ऐड हो जाएगा, और यहां भी अगर 2x2 है तो इनका मैच हो गया। तो इस केस में ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी। चलें आगे। समझ में आया? ध्यान से समझना कंसेप्ट। आप लोग क्वेश्चन पढ़े ना, पहले खुद थोड़ा दिमाग लगाएं ताकि रिफाइनिंग हो जाए ना, वर्कआउट हो जाए दिमाग का। चलें, पॉज करें, नोट करें गाइस। चलो सो बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के बारे में ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इफ a इक्वल्स टू 0 1 1 0 देन a की पावर 4। अब सुनो यहाँ पे, ये पैटर्न है a की पावर। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? पैटर्न होते हैं। भले यहाँ पे a की पावर 4 हो या a की पावर 400 हो या 4000 हो, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे चीजें इजी, इस पैटर्न को पकड़ना है यहाँ पे ना। ऑप्शन दे रखे हैं, आप जरा सीखो यहाँ पे। a की पावर 4 निकालने के लिए मुझे ये बात तो पता है कि a स्क्वायर और a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? तो सबसे पहले अपन निकालते हैं a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a इंटू ए कितना है? 0 1 1 0 0 1 0 1 नहीं 1 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे करो, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करना सबको आता है। ये 0 0 ये 1। और ध्यान से देखो, ये कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा सर, मतलब ये कह रहे हो आप कि ए स्क्वायर कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए की पावर 4 क्या होगा? ए स्क्वायर आई डॉट आई, बोले तो आई स्क्वायर, बोले तो आई, मतलब ए की पावर 4। आपको समझो, आपको करना नहीं, आपको समझना है।
तो a की पावर 4 कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ? मतलब कल को जीवन में मुझसे करके पूछ ले a की पावर 4000 क्या था, तो भी आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि पावर कितनी बड़ी हो। ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें पावर बहुत बड़ी हो, वहां पे एक पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, एक पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है? इफ ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी आर 4/3, 5/4 एंड 3/7 रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ सी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। गाइस डू वी नो दैट ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज माने जहां पे रो बिकम कॉलम और कॉलम बिकम रो। अब जस्ट देखो, जरा प्लीज जरा नोट करो यहाँ पे, ये ए का है ना, अगर ट्रांसपोज करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा? 3/4 का बनेगा। यहाँ देखो ये बी ट्रांसपोज है, करेंगे तो क्या 4/5 का। ये सी ट्रांसपोज है, ये बन जाएगा 7/3 का। हाँ या ना? पक्का श्योर? श्योर है। अब जरा देखो, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लीज देखना यहाँ पे। ए ट्रांसपोज कितने का है? 3/4 का है। बी ट्रांसपोज कितने का है? 4/5 का है। एंड वी नो द रूल कि इन दोनों की जोड़ी बननी चाहिए और आने वाला जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाय कितने का बनेगा? कितने बाय बनेगा? 3/5 का बनेगा। हाँ या ना? इनका पेयरिंग होना चाहिए, तब जाके मैं मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, और ये दोनों का मिला के 3/5। और सी, जो सी ट्रांसपोज है, सी ट्रांसपोज कितने का है? 7/3। 3 से 3 मिला, तो आने वाली मैट्रिक्स कितने का भाई? 7/5। ऑप्शन कौन सा है? 7/5। कुछ बेसिक कंसेप्ट तो आते ही हैं हमें ना, आते हैं ना? श्योर। चलें पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन 5 क्या कहता है यहाँ पे? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर माइनस आई ए प्लस आई इक्वल्स 0, देन द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ ए इज। वैल्यू ऑफ इनवर्स, सुनो यहाँ पे, मुझे इनवर्स निकालना है यहाँ पे। कैसे यूज करके? इस इक्वेशन का यूज करके। आप लोग एनसीईआरटी में कर चुके हो, ठीक है? मैं मानता हूँ कि आप लोग पहले एमसीक्यूज करने से पहले एनसीईआरटी तो कर चुके होंगे, ठीक है? यहाँ पे अब याद है कैसे करते थे? मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड बाय ए इनवर्स। याद आ रहा है किसी को? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। गाइस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो, मैं छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा, दोबारा सिखाऊंगा मैं आपको, ताकि रिकॉल हो जाए, और जिसको आती है वो स्किप कर देना। ये तो 0 हो गया। प्लीज जरा देखो, ये जब इससे मिलना हुआ ए इनवर्स और 2 क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। -1 + 2 कितना बना? 1 बना, ठीक है? माइनस इसकी पावर 1 है। जरा देखो, ए इनवर्स और ए विल बिकम आई। सोचो, ऐसा सोचो कि पावर 1 है, -1 + 1 0, किसी पावर 0 माने 1, और मैट्रिसेस में 1 का मतलब होता है आई। मैट्रिसेस में 1 का मतलब होता है आई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई आएगा, प्लस ए इनवर्स मिला हुआ इससे, ए इनवर्स आई। आई माने 1, कोई भी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई होगी विल रिमेन सेम। तो क्या हो जाएगा? ये ए इनवर्स हो जाएगा, एज इट इज सेम रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स कुछ भी हो, b इंटू आई हुआ तो भी b रहेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स माने 1, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 विल रिमेन सेम। तो एनी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई बाय आई विल रिमेन सेम। अब कुछ नहीं, इनको वहां भेज दो, तो a इनवर्स इक्वल्स टू आई माइनस ए। आ रहा है क्या ऑप्शन? ऑप्शन डी। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इफ ए इक्वल्स टू 1 1 1 1, मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी होता है ना, ओपन ब्रैकेट टाइप में। ए की पावर 100, 2 की पावर k इक्वल्स टू ए, है ना, इक्वल्स टू 2 की पावर k a, देन k इज, k की वैल्यू निकालो। नाउ गाइस हमको पता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं कि भाई साहब ऑब्वियसली ए की पावर 100 तो मैं निकालने से रहा नहीं, कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर यहाँ फॉलो होगा, कंफर्म पैटर्न कंफर्म होगा ना। क्या पैटर्न कंफर्म करते? आओ जरा देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन निकालते हैं ए स्क्वायर, जो कि होता है ए इंटू ए। करो मल्टीप्लाई, कितना है? मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना गाइस? देखो मैं मानता हूँ आता होगा। 2 2 2 2, मैंने नोट किया कि 2 कॉमन आ रहा है, 1 1 1 1, बोले तो 2a। हाँ है ना? श्योर है? चलो आओ ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब बोले तो ए स्क्वायर डॉट ए,
ए स्क्वायर कितना है 2 2 2 2, ए कितना है 1 1 1, करो मल्टीप्लाई 4 4 4 और 4, 4 कॉमन आया, अंदर बचा 1 1 1 1, बोले तो 4a और बोले तो 2 का स्क्वायर a, 4 माने 2 का स्क्वायर। ओके सर ठीक है हम लोग चल रहे हैं, पता चल रहे हैं। एक लास्ट a4 निकालते हैं, तो a क्यूब डॉट a हो जाएगा, a क्यूब है मेरे पास 4 4 4 और 4, a है 1 1 1 1, स्पीड थोड़ी फास्ट होऊंगा मैं, करो मल्टीप्लाई 8 8 8 8, बोले तो 8, 2 का क्यूब और ये बन जाएगा a। अब जरा आओ मेरे साथ, आओ राजा चीतों स्पार्टन्स इधर आओ, 3 है तो यहाँ 2 है, और हाँ सर A4 निकाला तो यहाँ पे 3 है, एक कम, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे कितना है 1, तो आप देख रहे हो एक कम, मतलब कल को अगर मैं A5 निकालूँ तो क्या आएगा 2 की पावर 4a, कल को a की पावर 10 आएगा तो क्या निकालूंगा 2 की पावर हाँ 9 और a, एक कम आएगा। तो जरा सोचो ना, अगर यहाँ 100 तो यहाँ कितना आएगा 99 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, एक पावर कम आएगी। तो ऑप्शन कौन सा हुआ अपना ए ऑप्शन। फंडा क्लियर है, क्वेश्चन के तरीके सीखो, बिकॉज एग्जाम्स में केस स्टडी या ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, करना सीखो। क्लियर है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आना चाहिए। गाइस ये क्वेश्चन अपन ने एनसीईआरटी इन द मिसलेनियस में किए हुए क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो इसकी ऑर्डर कितनी है 1/3 क्या है, ये कितने बाय कितना है 3/3 का, और ये कितना बाय 3 बाय नहीं ये है, हाँ ये भी है 3/1 का, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हम लोग मल्टीप्लाई या तो इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। ध्यान रखना इसको इसको नहीं कर सकते हैं, इसको और इसको नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसको जो मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ, और जो आने वाली मैट्रिक्स जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी 1/3 की। फिर आया ये 3/1, 3 से 3 मिला, आने वाला कितने बाय कितने आया 1/1 का, ठीक है। फालतू क्वेश्चन था यार, क्या है 1/1। क्लियर, चलो आगे पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो तो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर। देखो यहाँ पे गाइस सबसे पहली बात करते हैं इसका ए इनवर्स क्या होगा। डू वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ए बी सी डी, कुछ भी ले लो यार, कि होल इनवर्स क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, डी इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, घूम जाता है, फ्लिप हो जाता है, ठीक है। नाउ अगर बात करते हैं इसकी तो क्या होगा, पहले सी आ जाएगा, बी तो बीच में है ही है, इनवर्स का इनवर्स ऑलरेडी एक इनवर्स तो है ही है, उस पर इनवर्स और चढ़ जाएगा, और फिर ए इनवर्स, ठीक है। तो सी इनवर्स, अब सुनो, डू वी नो दैट कि किसी के इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए ही होगा। ध्यान रखना भाई, उल्टा का उल्टा का उल्टा अगेन सेम हो जाएगा। तो क्लियर हुआ यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा बी, और ये हो गया ए इनवर्स। तो कहाँ है भाई सी इनवर्स ए बी, ये आ गया ऑप्शन बी। इजी था यार, कोई टफ नहीं है। क्लियर है, पक्का श्योर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 क्वेश्चन क्या कहता है अपन को, यहाँ पे द मैट्रिक्स ए दे रखा है 0 0 5 0 5 0 5 0 0। पूछता है ये स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल, यूनिट मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। गाइस जरा ऑप्शन देखो जरा प्लीज, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, जैसे अपन लेते हैं 5 0 0 0 5 0। एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी एलिमेंट है डायगनली, डायगनल एलिमेंट्स वही होते हैं। एक सवाल है जो कई बच्चे शायद नहीं पूछते, सर इसमें उसमें फर्क क्या है। देखो सर एलिमेंट तो डायगनली अरेंज है ना, तो अपन इसको डायगनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, या स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगनली सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे 5 5 5, ये 5 5 5। तो सर दोनों में फर्क क्या है, सुनो सही चीज क्या है, व्हाट इज द राइट थिंग, कि जब ए आई जे में आई और जे इक्वल हो उसको बोलते हैं अपन डायगनल एलिमेंट्स। जैसे पोजीशन बोलो A11 A22 A33, तो जब i और j इक्वल है उसको अपन कहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट कि ये डायगनल एलिमेंट है। अब जैसे कि इसको मैं कह सकता हूँ ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगनल मैट्रिक्स है, कि ये जो है ना ये सही चीज है। तो सर ये गलत है, हाँ ये गलत है भाई। पोजीशन बोल, इसकी पोजीशन क्या है A1 3, 1 और 3 इक्वल नहीं होते, A22 ठीक है, और ये क्या है A31 इक्वल नहीं है। डायगनल एलिमेंट वहीं कहलाएंगे जहां पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम
क्या रोज और कॉलम इक्वल हो, ठीक है, A11, A22, A33, A44, A55, बात समझ में आई, क्लियर है। तो इसके अंदर किसी भी एंगल से नहीं है, डायगोनल भी किसी एंगल से नहीं है, यूनिट तो बिल्कुल भी नहीं है, यूनिट में तो 1 1 1 चाहिए होता है। तो ये एक्चुअल में कौन है, सिर्फ और सिर्फ प्योरली स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि है 3/3 की। इनमें से ये दोनों तीनों चीजें सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दिस इज व्हाट सिंपली अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल है। क्या बात समझ में आई, पक्का श्योर। चलो आगे पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहते हैं अपन को यहाँ पे, इफ a इक्वल टू 1/π sin इनवर्स x पाई। देखो क्वेश्चन देखो आप, पूरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये a दिया हुआ 1/π पूरा मैट्रिसेस, b दिया हुआ 1/π पूरा मैट्रिसेस, ठीक है यहाँ पे। देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है गाइस। सबसे मेन चीज सुनो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, ठीक है। और cot इनवर्स x क्या है, cot tan इनवर्स x, ऐसे याद है किसी को फॉर्मूला, ऐसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ाते हैं। शर्त ये है कि ये x और ये x सेम होना चाहिए, ये x और ये x सेम होना चाहिए ना। अब सुनो a माइनस बी, जब मैं a माइनस बी कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि चीज़ें की कमांड आपको आती है 1/π और 1/π, मैंने 1/π और 1/π कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जरा देखो a माइनस बी है, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या बन रहा है, साइन इनवर्स πx प्लस कॉस इनवर्स πx, और tan इनवर्स और tan इनवर्स कट गया 0, ये और ये आओ, ये और ये भी कट गया, ठीक है। ये और ये देखो, और ठीक है, ये क्या बन गया, क्या बना, ये एंगल सेम है तो क्या आएगा π/2, ये लिखा फॉर्मूला, इधर भी सेम है, ये 0 ये 0 और इधर भी π/2, क्लियर हुआ। जो ले देखे क्या कर रहा हूँ मैं, 1/π तो है ही है, π/2 और π/2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 1 0 0 1, बोले तो पाई से पाई गॉन, बोले तो क्या बना हाफ, और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कौन सा आ रहा है हाफ आई। क्लियर है फंडा, इजी था, टफ नहीं था यार, कोई टफ नहीं है, आराम से हो पा रहा है, क्लियर है, पक्का श्योर। पॉज द वीडियो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पहले वाला 10th क्वेश्चन था, ठीक है गाइस। चलो नाउ इफ u इक्वल्स टू, ये u दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट p इक्वल्स टू दिस u और दिस, u कौन है, ये जो है इसको मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है गाइस। क्वेश्चन करा हुआ है मिसलेनियस के अंदर, अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सो जरा वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे 3 2 0, ये पूरा u को उठा के यहाँ रख दो, मतलब बेफालतू का बेबुनियाद कंफ्यूज कर रहा है हमको, बेफालतू का, मतलब बेफालतू का, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे ऐसा करने से, ठीक है। क्वेश्चन काम है, क्वेश्चन करेगा, अपन आंसर लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कितने बाय कितने बाय 1/3 की, ये कितने बाय कितने 3/3 की, और ये 3/1 की है। करा हुआ ना यार, ऐसा क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था एनसीईआरटी के अंदर, मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन है बकायदा। चलो इसको मतलब कर ले अपन। अच्छा मुझे बताओ आने वाली मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी, आने वाली मैट्रिक्स कितने बाय कितने होगी 1/3 की, तो मुझे पूरा इमेजिन है A11 A12 और A13 है ना। चलो तो 3 माइनस का 4 और ये 0, आई थिंक सबको मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, 6 - 2 0, और ये 4 और -2, नहीं क्या आया 6 और -2 बरोबर, और यहाँ पे 3 2 और 0, 9 कितना हुआ है भाई, ये -1 2 नहीं 4 हुआ, और ये 4 हुआ, ये सही करा ना अपन ने, चलो सही करा अपन ने। और यहाँ पे 3 2 और 6 आ गया यहाँ पे, चलो -3 + 8, कोई गलत कराया क्या अपन ने, अच्छा ये 0 है, चलो ये 0 है, चलो, और ये 6 नहीं ये 0 है, ये हुआ 0, कितना है आंसर 5, ऑप्शन बी। कोई तकलीफ नहीं है, आसान क्वेश्चन कर चुके हैं, चलें आगे, पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 दो क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स सच दैट ए बी गिवन है, सुनो कितना गिवन है, ए बी गिवन है मुझे यहाँ पे ए, एंड बी ए गिवन है मुझे यहाँ पे बी, देन बी स्क्वायर इक्वल टू, बी स्क्वायर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मुझसे मांग रहा है, ठीक है यार क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, जरा आप लोग ट्राई जरूर करना एक बार, प्लीज़ वीडियो पॉज करें और ट्राई करें एक बार ना। देखो कुछ भी नहीं कर रहा मैं, देखो इस ए की जो वैल्यू है ना, इसको उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ,
और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आंसर आया। इसको उठा के यहाँ रखा मैंने, तो बी लिखा भाई और ये ए बी आया इक्वल्स टू बी, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, ठीक है ना। ये देखो ये किसके बराबर है, जरा प्लीज यहाँ देखो, बी ये किसके बराबर है, बी के बराबर, तो बी कितना आया, बी इंटू बी स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है यहाँ पे बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, फालतू क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखी, वापस मुझे मैच हुआ तो वैल्यू उठा के बस मैंने यहाँ रख दी, तो आपका बी स्क्वायर क्वेश्चन भी, तो बी की वैल्यू है बी स्क्वायर। क्लियर है फंडा, श्योर, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है गाइस, मैट्रिक्स इजी है। क्लियर, चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू 1 0 हाफ एंड 1 द वैल्यू ऑफ a की पावर, इस यहाँ 16 है, ठीक है ना, a की पावर 16 की वैल्यू क्या होगी। नो गाइस आपको पता है 16 तक निकालना नहीं, मतलब कोई ना कोई पैटर्न वाला क्वेश्चन है। अपन तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं जो पैटर्न पे फॉलो हो रहा है ना, पैटर्न पे फॉलो हो रहा है ना। जरा देखो, जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लीज जरा देखो, 16 है ना, तो चलो देखो एक काम करते हैं, अपन जो हाफ है ना इसको अपन हाफ की जगह p मान लेता हूँ। सुनो मैं क्या ले रहा हूँ, इसको p मान रहा हूँ, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा 1 0 p और 1, 1 0 p और 1, ठीक है ना। जरा देखो अगर मैं a स्क्वायर निकालता हूँ 1 0 p और 1, 1 0 p और 1, ठीक है, तो एक काम करते हैं ना अपन इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, करो मल्टीप्लाई करो, 1 आया। आई होप सो सबको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। करो p प्लस पी 2p हो रहा है यहाँ पे, p और p 0 और ये 1, ठीक है यहाँ पे। नाउ ए क्यूब क्या होता है भाई, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर कितना है 1 0 2 p और 1, और a है 1 0 p और 1, ठीक है 1 ये 1 आया, ये 1 ये 0 आया, 2p प्लस p तो 3p हुआ, 0 और 1 ये 1 हुआ। कैसे जरा चीज देखो यार, ए स्क्वायर निकाला तो यहाँ 2p आया, ए क्यूब निकाला तो यहाँ पे 3p आया। अगर बाई चांस अगर मैं ए की पावर 4 करूँ तो क्या आएगा 1 0 4p और ये 1, हाँ है ना। तो उसी तरह अगर ए की पावर 16 अगर निकालूंगा 16 तो क्या आएगा 1 0 16p और 1। ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा पैटर्न को फॉलो करेंगे। आई बस में, अब p कौन है यहाँ पे यार, p मेरा कौन है, हाफ रखो, काटेगा कितना 8 से कटेगा तो कितना है 1 0 8 1, क्या आया 1 0 8 1, कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी। फंडा क्लियर, आसान था, टफ नहीं, क्लियर है पक्का, श्योर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन गाइस, इजी पैटर्न को फॉलो रखना है, हमेशा पैटर्न को फॉलो करने का है यहाँ पे। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, इफ ए गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, बी गिवन है और 4 है माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू 0, देन सी इज, सी की वैल्यू निकालनी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पता है क्या दिया मैंने, 4a माइनस 3b प्लस सी, वहाँ गया ये हुआ, बस फटाफट किसका आंसर पहले आ रहा है बताना, आप लोग सॉल्व करो यार, किसका आंसर पहले आ रहा है। छोटे मोटे क्वेश्चन है 3b करो, मतलब 6 9 4 से 12 और 15, किसका आंसर मुझसे पहले आ गया 4 8 12 और 16, कितना आया, ये 2 आया, ये 1 आया, ये 0 आया और ये माइनस का 1 आया। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। क्लियर है, फालतू क्वेश्चन है बट यार गाइस आई नो फालतू क्वेश्चन है, बट आप लोग मेरे साथ क्वेश्चंस करें ताकि स्पीड पे फोकस करें, आप लोग स्पीड पे। क्लियर, पॉज वीडियो, नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्या कहता है यहाँ पे, इफ ए गिवन है 1 0 0, ए बी इज 0, मतलब दो ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आ रहा है, वेयर बी इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, बी क्या है नॉन जीरो मैट्रिक्स है, देन बी इज, अच्छा बी जीरो मैट्रिक्स मतलब ये तो गलत हो गया, बी इज ए नॉन जीरो, नॉन मतलब जीरो नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो नहीं है भाई साहब, तो ये तो श्योर है। अब जरा देखो ए बी को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो कैसे मुझे कोई चेक करना पड़ेगा, मुझे श्योरिटी नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई आओ ए तो मेरे पास है एक बार, दो तो चेक करना है, बी उठाओ, यहाँ का उठाओ 0 0, अगर ये वाला लेता हूँ मैं, जरा मल्टीप्लाई करो 0 0 आ रहा है, 0 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, अरे 0 मिला, अरे मतलब इस वाले ऑप्शन से मुझे 0 मिल रहा है। ऑप्शन बी
खत्म कहानी। चेक करो ना, हिट एंड, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। ऑप्शन आंसर उठाए, वैल्यू पुट करी और चेक कर लिया कि अपना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। ठीक है, तो अपना आंसर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? क्या गाइस मेहनत चल रही है आप लोगों की इस पॉइंट पे? क्या क्या चैप्टर्स हो चुके हैं मैथमेटिक्स में, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आप एमसीक्यूज कर रहे हो यार, मतलब कोर्स कहीं ना कुछ लेवल पे जा चुका है कि नहीं? मेक श्योर जरूर बताएं मुझे अपडेट्स, है ना। चलो पॉज करें, नोट करें गाइस। So guys, क्वेश्चन नंबर 16, जरा क्वेश्चन 16 को देखो। इफ A is 3/4 मैट्रिक्स, B is a मैट्रिक्स सच B कोई मैट्रिक्स है सच दैट कि A ट्रांसपोज B एंड B A ट्रांसपोज आर बोथ डिफाइंड, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो डिफाइंड है, देन B इज इन द ऑर्डर। B ऑर्डर क्या है? चलो एक काम करते हैं जरा, B को अपन मान लेते हैं कि वो M इंटू N ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो B ट्रांसपोज क्या होगा? N इंटू M का होगा, सबको पता है। एक अच्छा A कितने बाय कितने का है भाई? 3/4 का है, तो A ट्रांसपोज कितने का होगा? 4/3 का, सबको पता है। ट्रांसपोज माने रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। सो जरा देखो, अगर बोलता है कि A ट्रांसपोज और B डिफाइंड है, तो A ट्रांसपोज कितने का है? 4/3 का है, और B ट्रांसपोज B कितने का है? M इंटू N का है। तो बच्चा जानता है कि हम कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब ये दोनों सेम हो। तो M की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी? यहाँ पे 3 आएगी। क्लियर है यहाँ पे? अब बोलता है कि B और A ट्रांसपोज भी क्या है? डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये डिफाइंड है। तो B कितने का है? B कितने का है भाई? B ट्रांसपोज, ठीक है, B कितने का अपने पास? M इंटू N का है, ठीक है ना। और A ट्रांसपोज कितने का है अपने पास? 4/3 का है, ठीक है ना। तो बच्चा जानता है कि ये और ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो n के हमारे पास कितना आएगा? 4 का आएगा। सो आपने जो b को माना था वो m इंटू n ऑर्डर की माना है आपने, तो m कितना है? 3/4। 3/4 कितना है भाई? 3/4 ये रहा, तो ऑप्शन ए। क्लियर है? आसान है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, कई छोटे कंसेप्ट है, बट आई नो कई बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं पढ़ने के बाद भी। यार किस का होता है, दिक्कत होती है। कोई वीडियो चाहिए कि हाउ टू स्टडी, लाइक ऐसा कुछ प्लानिंग कि कैसे पढ़ा जाए, है ना। हालांकि बहुत वीडियोस हैं, ऐसी बात नहीं है यूट्यूब पे इन चीज़ों पे, तो चलो देखते हैं। तो गाइस रिवीजन बहुत मस्त है, पढ़ा सबने। क्लियर? पॉज करें, नोट करें गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इफ अ मैट्रिक्स A हैज 13 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर डायमेंशन कैन बी। गाइस 2.1 का 3.1 का पहला क्वेश्चन है ना, क्या है? 13 एलिमेंट क्या हुआ? 13/1 और 1/13। इजी क्वेश्चन। चलें आगे, टाइम वेस्ट तो नहीं करें, चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं ना। 18 क्वेश्चन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको मजा आएगा। इफ दिस मैट्रिक्स A और दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू I दे रखा है, क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या दे रखा है? I दे रखा है। देन द मैट्रिक्स A, अब देखो सेंटर वाली, ये सेंटर वाली मैट्रिक्स निकालनी, ऑप्शन दे रखे हैं, अच्छी बात है, पर गाइस सुनो, आओ यहाँ पे। या तो एक तरीका है कि मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं कि सबको रखता जाऊं, ऐसे मल्टीप्लाई करूं और आंसर लाऊं, और मैं I से, I माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 से मैच करता जाऊं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है ना, सीखो। अब एक चीज कंसेप्ट सीखो। अगर मान लो कल को जीवन में P A Q इक्वल्स टू I बोला है, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, या I मत लो, R ले लो, कुछ भी ले लो, तो मुझे इस A को निकालना है। आप सबको सीखो, पहली कई मैक्सिमम लोग पहली बार सीख रहे होंगे, पहली बार, और मुझे ये A निकालना है फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूँगा? मैं दोनों साइड से P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये तो है ही जो है, ठीक है, और Q उठाना है तो Q इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। देख रहे हो? अब आपको पता है कि ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। -1 और 1 1 मतलब I बन गया, इधर ये भी I बन गया, तो सिर्फ क्या बचा? A बचा, और A इंटू I विल रिमेन A। तो आया क्या? P इनवर्स R और Q इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये चीज़ सीखी आपने कि कैसे मुझे सेंटर वाली मैट्रिक्स को निकालना है। तो P हटाना है और Q हटाना है, तो दोनों तरफ क्या है? P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और Q इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये दोनों गायब हो जाए और सिर्फ A जिंदा रहे। ठीक है, दूसरी ट्रिक, दूसरी चीज़ सीखना। कोई मान लो A, B और C और D है, और मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ, तो कैसे निकालते हैं भाई? AD माइनस BC,
सबको आता है, बच्चा बच्चा जानता है। पर कल को मुझे एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट की ट्रिक ये होती है कि इनको कर देते हैं अपन इंटरचेंज, यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ ए चला जाएगा, और इन दोनों पे लगा देते हैं हम लोग माइनस का साइन। क्या लगा देते हैं? माइनस का साइन। इनको करते हैं हम लोग इंटरचेंज। सुनो गाइस, दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल इन 2x2 मैट्रिक्स, नॉट इन 3x3, ओनली 2x2। इनको करा इंटरचेंज और इन दोनों पे लग गया माइनस साइन, बस ठीक है। नाउ आइए यहाँ पे, सर ये क्यों सिखाया आपने? अरे भाई साहब, इन्वर्स है इन्वर्स, और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए से निकलता है, पता है ना? पता है। चलो, तो जब इसको भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? ए इक्वल्स टू 2 1 3 2 इन्वर्स -3। देखो ये थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चन का, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है ये वाला, ठीक है ना। दोनों तरफ मैंने आई और आई से, सॉरी दोनों तरफ मैंने इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर तो आ गया इन्वर्स, इधर आ गया इन्वर्स। नाउ जरा देखो गाइस, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि इतना लेवल होगा आप लोगों का। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना आएगा? तो हम सिंपली इसको अरेंज करते हैं अपन। आओ इधर आओ, दोनों तरफ ये देखो, इधर आओ, क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्टली करेंगे अपन। 4 - 3 तो 1/1। इसको करना है इंटरचेंज, जो कि सेम सेम है, और दोनों तरफ लगाना है माइनस का साइन। ट्रिक सीखना है, याद रखना ट्रिक को, ठीक है ना। इधर कितना आ रहा है? 9 - 10 तो कितना आया? -1। इसको करो इंटरचेंज, यहाँ करो माइनस का साइन। इस पे क्या लगता है? माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पता है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो, वैसे देखो इधर आओ, 2 1 -3 और 2, कोई भी मैट्रिक्स अगर आई से मल्टीप्लाई होती है विल रिमेन सेम। तो इसको हटा दें अपन और इसको अंदर भेज दो, 3 2 5 and 3, ठीक है ना। करो मल्टीप्लाई, 6 + 5, कुछ गलत हो रहा है, ये -5 -5 4 -3 -9 + 10 -6 + 6 कितना आया? 1 1 1 और 0। कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। देखो जरा, बड़ा क्वेश्चन है और टफ तो क्या गया, लेंदी तो है, पर स्मार्टली स्पीड पे काम होना चाहिए, ये कंसेप्ट्स आने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज की तारीख का ये, इसको दोबारा देख लो, दोबारा देखो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या मुझे कमेंट कर दीजिए। क्लियर है यहाँ पे? पक्का? पॉज करें, नोट करें गाइस। चलो, सो बच्चा, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? इफ 1x1, देखो ये साफ दिख रही है, क्वेश्चन करा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने इस चैप्टर इसी के अंदर किया हुआ है। तो गाइस बैठो मत, चालू करो, ठीक है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन किस किस बच्चे ने खुद ने क्वेश्चन सॉल्व किए। चलो, ये कितने बाय कितने का है? 1/3 का है, ये है 3/3 का है, और ये 3/1 का है, ठीक है। ये इससे मतलब हुआ तो 1/3। नाउ 1/3 आने वाली मैट्रिक्स कितने बाय कितने होगी? 1/3 की होगी, मतलब A11 A12 A13। तो करो मतलब करो, तो 1 आया, उधर 3 + 5x + 3, इधर 2 + x + 2, इधर 1 1 1 x, ठीक है। इसको सिमिलर कर लो, 1 + 3, तो 3 + 3 कितना हुआ रे? 6 हो गया है ना। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, तो 6 + 5x, ये हुआ 4 + x क्या बना? 4x + x² = 0। जरा अरेंज कर लो, x² + 9x + 7 = 0। यहाँ तक भी क्लियर है। तो x = -b, b² तो 9 9 = 81 - 4ac अपॉन 2 × 1, 81 - 7 4 = 28। चलो भाई, अपॉन 2, तो एट लास्ट मेरे पास आंसर कितना आ रहा है भाई? जरा माइनस करो, 81 - 28 करो, कितना आता है भाई? तो कितना हुआ ये? 3 7 53 हुआ। सो x = -9 ± √53/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? बी ऑप्शन। क्लियर है? तो गाइस ओवरऑल लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ 20 क्वेश्चंस। कुछ भी टफ नहीं है,
कोई भी टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें ऐसी आएगी। मेक श्योर जब केस स्टडी बनेगी, केस स्टडी में आते हैं अराउंड 5 क्वेश्चन, तो गाइस 3 क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं पर 2 क्वेश्चन अलग होंगे। मेक श्योर 2 क्वेश्चन अलग होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। सो गाइस और कैसा वीडियो चाहिए आपको, किस तरह का चाहिए, और केस स्टडीज भी आने लगेगी। प्लेलिस्ट में आना हमेशा गुड है, प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको केस स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पॉज वीडियो, नोट डाउन एंड प्लीज शेयर करें वीडियोस को। थैंक यू गाइस।